बहुत सारे दोस्त यही सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, ना ही टिकटॉक की मोनेटाइजेशन ऑन है, तो आप किस तरह अपना पेज पाकिस्तान में बैठ के मोनेटाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस एंड्रॉयड मोबाइल को यूज करते हुए इसकी कौन सी सेटिंग ऑन करनी है जिससे आपका यही मोबाइल यूएसए मोबाइल कंसीडर होगा। मतलब इसके ऊपर हमने यूएसए की लोकेशन किस तरह ऑन करनी है। जब भी आप फेसबुक को ऑन करेंगे या टिकटॉक को यूज करेंगे तो आपका ये वाला मोबाइल एज ए यूएसए मोबाइल यूज होगा। इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, कौन कौन सी चीजें आपने इस्तेमाल करनी है, किस तरह हम पाकिस्तान में बैठ के अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए फेसबुक और टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, हमारे चैनल पे नया तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताता जाऊँ कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है वो आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताता हूँ। तो जिन लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ही क्लियर कर दूंगा कि आपने ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो तभी आप एक एंड्रॉयड मोबाइल को यूएसए मोबाइल में लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ना आपके पास आईफोन हो और ना ही आपके पास लैपटॉप हो। लैपटॉप वाला मेथड अलग है, वो मैं उसके ऊपर बाद में वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर मोबाइल को इस्तेमाल करना है तो तब आपने एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करना है। एंड्रॉयड नया हो पुराना हो कोई मसला नहीं, चल जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर आपने फ्रेश जीमेल बना लेनी है। फ्रेश जीमेल आपने उसी मोबाइल के अंदर बनानी है जिसके अंदर आपने सेटअप लगाना है, जिस मोबाइल को आपने यूएसए बेस करना है। अगर आपके पास कोई पुरानी ईमेल उसमें लगी है तो आपने उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद वीपीएन और प्रॉक्सी, आपने वीपीएन को भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्रॉक्सी को भी यूज़ कर सकते हैं। मेथड दोनों का सेम ही होगा, लेकिन यह है कि कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। वीपीएन का अभी हम आपको बता रहे हैं और आपको रेकमेंड भी कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रॉक्सी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से वीपीएन रेकमेंडेड है। ठीक है। उसके बाद फेक जीपीएस ट्रैकर, ये एक एप्लीकेशन है, इसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आप अपने मोबाइल को यूएसए बेस्ड मोबाइल बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने सेटअप करने से पहले लगानी है, सेटअप करने से मतलब आपने अपने पास ले लेनी है। तो वीपीएन प्रॉक्सी में से कौन सी चीज़ बेस्ट है, बहुत सारे बंदे यही कहते हैं। तो देखो जो जिसको सूटेबल लगता है ना वो आप ले सकते हैं। अब ये लेनी कहाँ से है, हमने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है बाय एंड सेल वाला, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मोबाइल को रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद कोई भी वीपीएन जो कि आपके पास पेड है आपने वो वाला यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो ये हमारे पास पेड वीपीएन है ब्राउजिंग। हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है और इसको परमिशन अलाउ कर देना कुछ इस तरीके से। ये हमने अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद अब हमने इसको कनेक्ट करना है कि आपने कौन सी कंट्री का सेटअप लगाना है। तो फॉर एग्जांपल हम यूएसए कंट्री का सेटअप लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले आपने कंट्रीज़ में आ जाना है और इसके बाद यहाँ से अपनी यूएसए वाली कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यूएसए वाली कंट्री को सिलेक्ट किया है, तो ये हमारा उसके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब बात इतनी नहीं है, अब आपने करनी है इसकी सेटिंग। सेटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी प्रोटेक्ट ऐप है ना वो ऑन होगी। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यह आपकी हमेशा ऑन ही रहे, इसको आपने ऑन रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ एप्लीकेशन को आप बंद करना चाहें तो आप मैन्युअली भी इनको बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई फेसबुक के आगे अगर आपने ऑन नहीं किया हुआ तो आपने इसको ऑन कर लेना है। ठीक है। दूसरी सेटिंग इसकी आपने कैसे करनी है, ये तो होगी पहली सेटिंग। अब मज़ीद आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है। सबसे पहले आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कोने में। मैं उसको हाईलाइट भी कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे ये देखें, ये 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज वीपीएन ऑन वाला। आपने क्या करना है, आपने इसको ऑन करना है। इसका एक बड़ा मज़ेदार फीचर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि सिर्फ इसी वीपीएन में मिलता है। ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको सेटिंग पे रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको फिर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से ये दोनों चेक आपने ऑन कर देने हैं। ठीक है। एक तो ऑलवेज ऑन वीपीएन, दूसरा ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन। अब जो ऑलवेज ऑन है ना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना मतलब वीपीएन ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाया करेगा।
और नीचे वाला ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन, कि जैसे ही आपका वीपीएन अल्लाह ना करे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका कनेक्शन जो कि इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाया करेगा। मतलब आपकी आईपी या आपकी कोई भी प्राइवेसी में कोई इशू नहीं आएगा, जो भी सेटिंग करेंगे वो हमेशा एक्यूरेट लगी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दोनों को ऑन कर लेना है। उसके बाद आ जाना है अपने प्ले स्टोर के ऊपर। आप प्ले स्टोर के ऊपर आके यहाँ पे आपने फेक जीपीएस जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, वो आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। अब उसको इंस्टॉल करने का हमारा मकसद ये है कि हमारी जो ट्रैकिंग है ना वो ट्रैक होती रहे और फेसबुक को यही लगे कि ये बंदा एक रियल बंदा है, ठीक है, और यूएसए में बैठ के काम कर रहा है। तो ये वाला फेक जीपीएस आपने ऑन कर लेना है, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमने इसको इंस्टॉल पे लगा दिया। जैसे इंस्टॉल होता है आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसकी सारी परमिशन को आपने ऑन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक नीचे आपको एक ब्लू कलर का स्टार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ सही तरह से आ जाए। ये वाला यहाँ पे आपने इसको प्ले करना है, ठीक है। ये अभी प्ले नहीं होगा, ये आपसे कुछ चीज़ें करवाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपने फॉलो करना है। ये कह रहा है कि डेवलपर मोड आपने ऑन करना है और उसके अंदर मॉक लोकेशन है उसको आपने इनेबल करना है, ठीक है। अब अगर आप अभी जाके ढूंढेंगे ना अपने मोबाइल में मॉक लोकेशन तो आपको समझ नहीं आएगी, नज़र भी नहीं आएगी। उसको आपने ऑन करना होता है खुद से। कैसे ऑन करना होता है मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग पे चले जाना है, ठीक है। जो भी आपके पास एंड्रॉयड है उसकी सेटिंग पे चले जाना है और यहाँ पे आके आपके मोबाइल का जो भी वर्जन है ना वो आपने सर्च कर लेना है। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, अबाउट फ़ोन में, ठीक है। अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पे ये देखें एक वर्जन का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये जो बिल्ड नंबर आपको टॉप में मिल रहा है इसके ऊपर आपने 7 दफ़ा टैप करना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। उसके बाद आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ये देखें मैं इसके ऊपर टैप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक पॉपअप होके आ जाएगा कि आपका डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। ये देखें ये आ गया हमारे पास कि आपका डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। तो ये आपने लाजमी ऑन करना है। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपका सही प्रॉपरली सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बैक आ जाना, ठीक है। याद रहे कि ये हर एंड्रॉयड में सेम तरीके से ही वर्क करेगा, सेम तरीके से ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपका चाहे फ़ोन पीटीए अप्रूव्ड है या आपका नॉन पीटीए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने वापस आना है। वापस आने के बाद अब आपने मॉक लोकेशन ऑन करनी है। अब आपको मॉक लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको सिस्टम में नज़र आएगा। सिस्टम में आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले वो मॉक लोकेशन वाला ऑप्शन ढूंढना है कि हमारा वो वाला कहाँ पे है, ठीक है। वैसे तो आपको काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं भी ढूंढता हूँ, मतलब स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें डेवलपर मोड हो गया। डेवलपर मोड आने के बाद यहाँ पे अब आपको मिलेगा वो मॉक लोकेशन वाला। उसके अलावा जो भी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसी को वही रहने देना है और किसी भी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना। जो भी है आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देनी है। जहाँ पे भी आपको मॉक लोकेशन का ऑप्शन नज़र आए आपने उसको ऑन करना है। तो यहाँ पे ये देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे नज़र आती है मैं आपके सामने उसको ऑन करता हूँ, ठीक है। बाज़ औक़ात ये देखें ये आ गया सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे ये आपको आगे ले जाएगा और उसके बाद आपने इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। ये देखें ये फेक जीपीएस आ चुका है, आपने इस फेक जीपीएस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका डेवलपर मोड ऑन हो चुका है और मॉक लोकेशन सिलेक्ट हो चुकी है। अब ये जो भी हमारा फेक लोकेशन वाला जो ऐप है वो जो भी लोकेशन बताएगा वो हमारा मोबाइल पिक कर लेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मतलब प्ले वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये रेड हो चुका है और हमारी लोकेशन लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर लें कि इसने हमारी लोकेशन को पिक कर लिया है। अब हमारी लोकेशन कौन सी पिक की है, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो इसने हमारी लोकेशन पिक किया ये यूएसए की पिक की है। अब यूएसए की लोकेशन कैसे होगी, सबसे पहले आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने 2-3 सेटिंग करनी है। सबसे पहले मूवमेंट सिमुलेशन को ऑन कर देना है क्योंकि हमने मूवमेंट करनी है जैसे एक इंसान आगे पीछे जाता है ना उसी तरीके से। और यहाँ पे आपने 10 लिख देना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पे भी 10 होगा। इसका मतलब यह है कि 10 मीटर के दायरे के अंदर कभी इंसान अंदर जा रहा है कभी बाहर आ रहा है घर से, तो वो हमें मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारी लोकेशन को ख़राब नहीं करेगा, हमारी आईपी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये लोकेशन आपने ऑन कर देनी है, ये वाली सेटिंग भी आपने ऑन कर देनी है। उसके बाद आपकी मतलब सेटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको सबसे पहले तो अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ कि जिस मोबाइल के अंदर मैंने अभी सेटअप लगाया है, अभी जो सेटिंग किया वो कितने % एक्यूरेट है, ठीक है, वो आपने देख लेनी है।
हैं, आपने पूरी वीडियो देख के जाना है क्योंकि आगे एक चीज़ और भी है, अगर आपने मिस की तो आपको समझ नहीं आना। तो यहाँ पे मैं माई आईपी एड्रेस सबसे पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद इसका स्कोर भी दिखाऊंगा कि कितने % एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये देखें ये चेकिंग हो रही है हमारी आईपी, और उसके बाद यहाँ पे नॉट डिटेक्टेड आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसकी कंट्री भी हमें शो करवा देगा। ठीक है, अब कंट्री ये शो करवा रहा है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि शिकागो सिटी है और कंट्री हमारी है यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये यूएसए का यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस बता रहा है। हमने पेड वीपीएन लगा के इसके अंदर सेटिंग कर ली है, लेकिन इसका स्कोर कितना है, ये कितने % एक्यूरेट है, वो आपको war.net पे जाके पता चलेगा। तो उसी वेबसाइट को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देखें war पे आ गया हूँ। अब war पे आने के बाद यहाँ पे सेम हमारे सामने वही है, यूएसए की यूनाइटेड स्टेट शो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्कोर हमें बता रहा है ना, ये 90 बता रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। इसको आपने 100 करना है, तब जाके आपका मोबाइल 100% यूएसए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो कैसे करना है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में वापस आ जाना है। यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपने टाइम एंड डेट को चेक करना है कि वो ऑटोमेटिकली सेट है या आपने मैन्युअली पे रखा हुआ है। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली पे है, आपने ये सारे चेक ऑफ कर देने हैं। ठीक है, मतलब हमने इसको मैन्युअली सेट करना है, इसके टाइम और डेट को और साथ में जून को, तो ये आपने इसको ऑफ कर देना। ठीक है, जैसे आप ये देखें ये 1 बाय 1 करके मैं ऑफ कर रहा हूँ और मैन्युअली इनको सेट करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैंने क्या करना है, टाइम जोन पाकिस्तान का आपने नहीं रखना। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है टाइम जोन, तो आपने क्या करना है, आपने इस टाइम जोन को यूएसए के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, कैसे लेके जाना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेट और टाइम दिखा दूँ। आज 4 फरवरी है। ठीक है, जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और टाइम भी देख लें आप, आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैन्युअली इसका टाइम और डेट खुद से ही सेट कर देनी है, जो कि पाकिस्तानी टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, टाइम एंड जोन पे क्लिक कर देना है। ऊपर आपको रीजन नजर आ रहा है, अब रीजन पाकिस्तान है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यूएसए रीजन मतलब यहाँ पे ढूंढ लेना। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट आ गया है। अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये उनकी सिटीज़ आ गई हैं। तो जिस सिटीज़ पे आपको वॉयर ने शो करवाया था ना, मुझे शिकागो शो करवाया था, शायद आपको याद हो, तो मैंने क्या करना है, शिकागो को यहाँ पे देख लेना है। आपने यहाँ पे आके वेरीफाई कर लेना है कि हमारी सिटी कौन सी यहाँ पे शो करवा रहा है। तो मुझे पता है कि मेरी जो वॉयर है या जो मेरा मोबाइल का जो ब्राउज़र है वो शिकागो सिटी शो करवा रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसका टाइम जोन सेट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने वापस आ जाना है। वापस आने के बाद अब जाके आपका स्कोर 100 होगा। बाज़ का तब भी आपका 100 नहीं होगा, तो तब आपने सिटीज़ मतलब आपने चेंज कर लेनी है जो 0.-4 पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये war.net के ऊपर मैं दोबारा आ गया हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश करके दोबारा इसको ऑन करता हूँ, तो ये देखें ये मैंने ऑन किया। अब यहाँ पे ये हमारा स्कोर आप चेक कर सकते हैं। इसने जो हमारा स्कोर बताया हुआ है ना, वो 100% बता दिया है। तो अब हमारा ये वाला मोबाइल 100% यूएसए बेस बन चुका है। इसके अंदर आप टिकटॉक इंस्टॉल करें, आप फेसबुक इंस्टॉल करें, जो भी आप काम करेंगे ना, वो यूएसए बेस होगा। तो इस तरीके से आपने इस मोबाइल की सेटिंग करनी है। इस तरीके से आपने टिकटॉक के लिए या आपने फेसबुक के लिए सेटअप बनाना है। तो अगर आप इस तरह बना लेते हैं तो इजीली आप अपनी फेसबुक आईडी भी इसके अंदर बना सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आने वाली वीडियोस में आपको इसी मोबाइल के ऊपर बना के दिखाऊंगा, और टिकटॉक के अकाउंट्स भी बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और अच्छी लगेगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।